सब गांवों में वो है शमशान घाट, हमारे यहाँ नहीं है। पेंशन आई नहीं रही, काट दी सब पेंशन बीजेपी ने। कोई दिखता है नहीं, कुछ नहीं है। क्या क्या पढ़ावे उनको, ढूंढते फिरे जावे तो कहते टीके खत्म हो गए। और जैसे बिजली की यहाँ पे क्या व्यवस्था है, बिजली सही है? अरे भैया बिजली ना तस करके बता रहे, बिल जा रहे हैं बिजली के। तो जो किसान लोग हैं जिनकी जमीन है एक्वायर की गई जमीन में, इन लोगों को किसी को भी राशन नहीं मिलता है। आज किसी नौकरी मिल रही है, गरीब आदमी पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही है। आजकल दुनिया भूखी मर, जब सबसे बुरी सरकार है बीजेपी। इतने सालों से मोदी जी को, योगी जी को वोट दे रहे हैं, क्या लाभ मिला गरीबों को जो रोड पर रह रहे हैं? क्या है उनके लिए? कुछ भी नहीं है। और क्या मैं तुम कहते पैन कार्ड दे जाओ, वे दे दो, वे भतेर दे लिया, कहीं भी ना देता। 2 साल होगी कटे को। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 35 मोरना गांव में। और जैसा कि हमारे देश में जो केंद्र सरकार है और यहाँ के जो विधायक हैं, सबका कहना है कि हम एक अच्छी सुविधा यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं, लेकिन इस गांव की हालत देख के तो नहीं लगता कि ये अच्छी सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं। बस इनको दिया क्या जा रहा है, लालचा और एक उम्मीद दी जा रही है, जिसके दम पे हमेशा से ये राजनीति चलती आई है। अब फिर 2022 में इलेक्शंस आने वाले हैं। वहीं मोदी सरकार का कहना है कि हमने अच्छे दिन ले आए हैं। आइए आज हम यहाँ के गांव की जनता से जानेंगे कि आखिर उनके कितने अच्छे दिन आए और कितने बुरे दिन आए, और उनको क्या क्या समस्याएं हैं, जिसको पूरी तरीके से हर एक चीज़ के लिए सरकार पैसा दे रही है, तो उनको कितना लाभ मिल पा रहा है। हाँ बाबा, आपका नाम? मेरा नाम ताराचंद है जी। और हम यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का, मोरना का रहने वाला हूँ मैं। जी जी बाबा। तो जैसा बाबा इस गांव की हालत देख के तो गंभीर लग रही है कि जैसे लोगों की बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। आप कुछ समस्याओं को अपनी बातों में बताइए। हमारी समस्या सबसे पहली तो ये है, अब सब गांवों में वो है शमशान घाट, हमारे यहाँ नहीं है। हमारी ज़मीन भी थी शमशान घाट के लिए, पहले जहाँ हम जलाए जाते थे या जो भी होता, वो शमशान घाट की ज़मीन भी वो भी कवर कर ली, सरकार ने ले ली। अब हमें तो सबसे भारी समस्या ये है, अगर हम मर जाते हैं तो हमें 8,000 रुपये चाहिए। मतलब मरने के भी पैसे चाहिए आपको? मरना भी है तो आपके पास पैसे होने चाहिए तभी मरिए। जब भी मरे, नहीं तो फेंक देंगे ऐसे, और क्या करेंगे? गरीब आदमी के पास जब पैसा नहीं है तो फेंक देंगे। वहाँ भी पर्ची कटती है लकड़ी की, और यहाँ से गाड़ी 2-2.5 हज़ार 3,000 रुपये ले लेती है। तो ये हमारी समस्या है। मेरा नाम मोहनलाल है जी। तो आप बताइए यहाँ की समस्या। बताऊँ, जो पहले पेंशन थी, राण की भी, बूढ़े की पेंशन कट गई सबकी। शमशान घाट नहीं है, क्यों? हमारे आदमी 10-12 हज़ार रुपये लगाएगा जब जाएगा शमशान घाट में, गरीब आदमी कहाँ से लगाएगा? तो बाबा जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि जो आपकी पेंशन थी, आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है? पेंशन आई नहीं रही, काट दी सब पेंशन बीजेपी ने। पेंशन तो लगातार बट रही है। नहीं बट रही, बोलो ये बैठे, किसी की पेंशन नहीं है हमारे यहाँ। सब गाँव में है, लेकिन और यहाँ पे आपको राशन वगैरह टाइम से मिलता है? हमें मिलता ही नहीं राशन। राशन तो आ रहा है लगातार। तुम तो सरकारी आदमी, तुमको राशन नहीं मिलेगा। मैं पेंशन आती है सरकारी, अच्छा मुझसे क्या दी, तब तुम्हें पेंशन नहीं, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। अब हम कहाँ से खाएंगे राशन? तो आइए, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे राशन ना चैन से जीवन जीने का जरिया है गांव में, ना ही मरने के बाद 2 गज जमीन नसीब है, और ना ही यहाँ पे लोगों को जीवन में जीते हुए ना खाना मिल पा रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। हम जैसे यहाँ पे उनका एक मुद्दा उठाएंगे, शिक्षा का मुद्दा। तो बाबा आप यहाँ पे बताइए कि आपके गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे आपके घर में बच्चे होंगे, वो कहाँ पढ़ने जाते हैं? वो कहीं भी ना जा रहे, घर पे ही बैठे हैं। आज के कहाँ ले जाए उन्होंने? कोई दिखता है नहीं, कुछ नहीं है। क्या पढ़ावे उनको? तो लेकिन यहाँ पे तो बोला जाता है कि प्राइमरी स्कूल है, जैसा कि बना भी है। स्कूल है, प्राइमरी में कौन पढ़ा रहा है? प्राइमरी स्कूल भी है, जूनियर भी है। हाँ। कोई पढ़ाई नहीं, दोनों स्कूल पढ़ाई नहीं हो रही कुछ भी। लेकिन स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। बारात घर है, वो नवेदा ने अथॉरिटी ने अपने अंडर में ले रखा की भी, वो ऊपरी उसमें जी। तो आपने कभी इसके लिए शिकायत दर्ज नहीं की? कहाँ करे शिकायत दर्ज? जो शिकायत करे वही जावे ऐसे में। तो अब जैसा कि 2022 में चुनाव आने वाला है, उसमें हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सरकार चल रही है, उससे आप लोग कितने खुश हैं और कैसा बदलाव चाहेंगे? देखो जी, सरकार की तो कुछ गलती ना है। गलती तो उनके कार्यकर्ता है कि कोई देखे आके यहाँ क्या हो रहा। तो वो भी तो, लेकिन देखा जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आके यहाँ पे देखे कि उनके राज्य में कैसा काम हो रहा है। हाँ जी। तो
अब 2000 अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो आप इस बार कैसा बदलाव चाहेंगे? देखो हमें तो अच्छी लग रही है, पर देखे तो सही क्या हो रहा है यहाँ, ये कुछ भी ना हो रहा है। कुछ नहीं होगा अभी तो इंजेक्शन भी पूरे ना लगे उसके। कोविड के। हाँ, लेकिन 100 करोड़ टीके पूरे करने की बात कही गई, और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब नरेंद्र मोदी जी भी इसका उत्साह मनाए, इसको सेलिब्रेट किए कि मतलब 100 करोड़ टीके हमारे पूरे हो गए, और आप कह रहे हैं गांव में टीके नहीं है। ढूंढते फिरे जावे तो कहते हैं टीके खत्म हो गए। कहाँ पे कह रहे हैं टीके खत्म हो गए? जब भी 1-2 घंटा बैठे उठ के भाग जा। तो आपके मतलब यहाँ के हॉस्पिटल में, यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे टीके भी नहीं लगे। नहीं, यहीं पे कह रहे गाँव में जो आते हैं। हाँ भैया, आप क्या बोल रहे हैं? भैया सरकारी स्कूल में टीके जो आते हैं और पता नहीं कोई प्रचार कुछ नहीं, मतलब आते हैं और 2 मिनट लगाते हैं फिर चले जाते हैं, ये होता है बस भाई। तो मतलब कोविड के टीके भी सही से नहीं कुछ लगे। नहीं, किसी के भी नहीं लगे भाई। आप में से कितने लोगों को यहाँ पे कोरोना के टीके लग चुके हैं? आपको लगा है बाबा? हाँ लगा। और आप लोगों को लगा है? किसी को नहीं। आप में से किसी को नहीं लगा है? किसी के लगा भाई? और जैसा कि अभी हम यहाँ पे एक यूथ भी दिख रहा है जो कि बैठा हुआ है, हम इससे बात करेंगे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आखिर कैसी है, क्योंकि हमारा प्रशासन, हमारा सरकार एक मोटी रकम खर्च करता है शिक्षा पे, तो हम उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। वो एक देश को बढ़ाने का सबसे पहला कदम होता है। तो जैसे भैया यहाँ पे स्कूल है, तो क्या स्कूल, प्राइमरी स्कूल सही से चल रहा है? ना भाई, कोई सही ना चल रहा। थोड़ी बहुत पढ़ाई होवे फिर ना होती है। मैम जी ने भी टाइम ना, आज बच्चे ने थोड़ा काम दे दिया, मैम जी बाहर चली गई। इसमें पढ़ाई हो रही है कोई ना, कोई अच्छे आवाज मेज टूटे पड़े, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती भाई। यहाँ शिक्षा का कुछ वो नहीं है, यहाँ पे शिक्षा का कुछ वो नहीं है। बाहर पढ़ते हैं बच्चे, किसी के पास 2 पैसा है तो बाहर पढ़ाता है बच्चे को, ना तो वो भी खत्म। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनको क्या समस्याओं का इस गांव में सामना करना पड़ रहा है। माता जी, आपका नाम? मुन्ने। आप यहीं की निवासी हैं? तो जैसे माता जी, यहाँ पे राशन वितरण होता है? राशन बटा है, हमें तो मिल रहा। आपको मिल रहा है? हमें तो मिल रहा। और इस गांव में और क्या क्या समस्या है? जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। नहीं, हमारे पास तो है राशन कार्ड, पर हमें राशन भी मिला भाई, और को मिलो ना मिलो, पर हमें तो मिल रहा। और जैसे बिजली की यहाँ पे क्या व्यवस्था है? बिजली सही है? अरे भैया, बिजली ने तो तस करेंगे, बता बिल जा रहे हैं बिजली के, तो मतलब बिजली के बिल ज़्यादा है? हाँ, बहुत जाता है बिल। तो अभी जैसे माता जी, आपके यहाँ पे और क्या क्या ऐसी समस्याएं, जैसे लोग कह रहे हैं कि बच्चों का पढ़ाई का शिक्षा अच्छा नहीं है, तो शिक्षा के बारे में क्या? तो भैया प्राइवेट में जाते हैं, घिझोड़। प्राइवेट में जाते हैं? हाँ, पढ़ाई सरकारी में क्यों नहीं भेजते? सरकारी में जब कोई पढ़ाई नहीं तो क्या भेजे सरकारी में। तो मतलब यहाँ पे सरकारी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ स्कूल बने हुए हैं और कुछ नहीं है? हाँ, बने हुए हैं, और बच्चे जहाँ में वहाँ कूदा खा देंगे, वहाँ क्या कर रहे हैं वो। हमारा तो प्राइवेट में जाते हैं। आइए हम यहाँ पे मौजूद और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। यहाँ पे एक बुजुर्ग जो ज़्यादा हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे, और हम इस चुनावी माहौल में भी बात करेंगे, जैसे कि यूपी में चुनाव भी आ रहा है, तो इस बार कैसा बदलाव चाहेंगे? आपका क्या नाम है बाबा? रमेश चंद नाम है, रमेश चंद। आप यहीं के निवासी हैं? मोरना के निवासी है, ये सेक्टर 35 के। तो बाबा, जैसे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उनको राशन समय से नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, क्या आपको इन सब चीज़ों का लाभ मिल पा रहा है? लाभ नहीं मिलता है जी, राशन बिल्कुल नहीं मिलता। राशन नहीं मिल रहा जो किसान लोग हैं जिनकी ज़मीन है, एक बार कही गई ज़मीन में, इन लोगों को किसी को भी राशन नहीं मिलता है जी। और सब लोगों किराएदार हैं, गाड़ी भर के आती है और सारा सामान उन लोगों को दिया जाता है। कुछ ये लोग यहाँ से ब्लैक भी कर देते हैं, परंतु जिन लोगों की ज़मीन एक बार है, आज कुछ खाली बैठे हैं, कुछ रोजगार नहीं है उनके लिए, उन्हें कुछ नहीं दिया जाता, कोई लाभ नहीं है उनको दिया गया आज तक। मतलब इस गांव के यूथ के पास रोजगार भी नहीं है? रोजगार भी नहीं है इस गांव के पास। और जैसा कि नोएडा प्रतिकरण ने बोला था कि हम रोजगार देंगे, क्या आपको लगता है रोजगार मिला है? रोजगार किसी भी बच्चे को, अपने आदमी को, कोई भी किसान लोगों को भी, गांव के किसानों को भी, बिना किसानों को कोई नौकरी पर नहीं लगा। नौकरी रिटायरमेंट हो गए हैं उन्हें, उसके बाद किसी को नौकरी नहीं मिली है। तो अभी यहाँ पे जैसे बीजेपी की सरकार है, अब 2022 में चुनाव भी आने वाला है, तो क्या आप इस बार उसमें बदलाव चाहेंगे? हाँ, बदलाव होना चाहिए। तो इस बार आप किस पार्टी की तरफ आपको झुकाव है? हम बीएसपी की तरफ से हैं। बीएसपी की तरफ से? जी, बीएसपी की तरफ से। तो आप बीएसपी की तरफ, आपका झुकाव क्यों है? हमारा झुकाव यूँ है कि मायावती ने अच्छे काम किए थे, इन्होंने क्या काम किया है? बीजेपी ने क्या काम किया है? मंदिर बनवाया, वहाँ इधर उधर पैसे लगाया है, इन लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिली, ना सुविधा दी गई। तो क्या जो मंदिर बनवाया, आप उसमें कभी दर्शन करने नहीं जाएंगे?
प्रभु श्री राम। हम इतनी दूर है जी, कौन जाएगा? जब किराया पैसा हो जब भी तो जाएं। पैसा कहीं नहीं इन लोगों के पास में, कोई रोजगार नहीं, इंडस्ट्री नहीं हमारे पास में, कोई किसी स्टैंड पे किसी आदमी को नहीं लगाया जाता, किसी बच्चे को नहीं लगाया जाता। कहाँ तो लोकल आदमी है, इस वजह से इन लोगों को पास के आदमियों को भी नौकरी पर नहीं लगाया जाता। बाहर के लोग हैं उनका राशन आधार कार्ड देख करके उन लोगों को नौकरी पर लगाया जाता है, और इन लोगों को ये बेरोजगार घूम रहे हैं। आइए हम यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करेंगे। उसमें गरीब आदमी को नौकरी मिलेगी, कच्चे में लग जाओ पक्का हो जावे। आज किसी नौकरी मिल रही है, गरीब आदमी पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही है। आजकल दुनिया भूखी मर, जब सबसे बुरी सरकार है बीजेपी। पढ़े लिखे घूम रहे हैं, जो गरीब आदमी लग रहे हैं छोटी मोटी फैक्ट्री बंद कर दी, आदमी रो रहे, सब रो रहे हैं। अब बीजेपी हिल रही नहीं कुछ भी, जो हेड लगा रहा है वो बेचारा वो भी रो रहा है। तो अभी जैसा कि हम यहाँ पे कुछ लोग और आए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर जो ये सरकार चल रही है, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनको घर चलाने में किस तरीके को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वो कैसे अपना घर चला रही हैं। हमें 10 साल लग रही है, हमारे घर वाले ने खत्म। आपका नाम माता जी? कमलेश देवी। आप यहीं के निवासी हैं? आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। आप क्या बता रहे हैं? मतलब पेंशन यहाँ 10 साल होगी मुझे, मेरे घर वाले ने खत्म हुई है, 1 रुपया नहीं है पेंशन को अभी, और 5-6 जगह मैंने फार्म भर लिए। भैया 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 2 लड़का हैं, तो कुछ तो होना चाहिए, जैसे पेंशन तो जरूरी है भैया। हाँ। तो माता जी आपने कहाँ पे फॉर्म भरे हैं? मैंने देखो इंगे बताओ, बारात घर यहाँ पंचायत घर में भरे, अरे प्रधान है उनके वहाँ भी देख आए, और वहाँ का नाम O30 में ना कहाँ मिला है पेंशन वादी का, जो है सूरजपुर मैं बताऊँ। तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिला? नू कह दें नू फार्म भर दो, फार्म भर दो, 5-6 जगह भर दे, पर 1 रुपया नहीं देते भैया कहीं भी। मैं बताऊँ, मतलब आपने 5-6 दफ़ा फॉर्म भरा विधवा पेंशन का, लेकिन आपको पेंशन नहीं ना। अब 10 साल होंगे मेरा आदमी खत्म हुई है, 2 लड़कियां 2 लड़का, पूछ लो, भर जवान 15 साल शादी हुए। तो यहाँ के प्रधान कौन थे पहले लीले प्रधान है भैया। तो उनकी तरफ से कोई भी मतलब सुधार नहीं है? यहाँ ना है, यहाँ तो नू कह दें कुछ ना करें। राशन तक के तो दिवाई ना रहा हो। राशन आपको नहीं मिलता? कहाँ मिला? 30 किलो राशन आवे, 20 किलो मिल रहा है। और क्या मैं तुम कहते पैन कार्ड दे जाओ, वे दे दो, वे भतेर दे लिया, कहीं भी ना देता। 2 साल होगी कटे को। आपका यहीं पे घर है? नहीं, घर वर नहीं है, सड़क पर रहते हैं झुग्गी डाल के। क्यों सड़क पे क्यों रहती हैं? घर नहीं है कहीं भी। तो आप यहाँ के निवासी हैं, उसके बाद भी आपके पास घर नहीं है? नहीं। क्या वजह है जो आपके पास घर नहीं है? मकान जमीन थी, जमीन बेच दी, इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वो एक्सपायर हो गए थे, उसकी वजह से घर बेच दिया, घर बेचना पड़ा हमें। अब ये लड़का है पढ़ने के लिए, कहता है कहाँ से पढ़ाएं इसे, जब खाने पीने का ही कोई साधन नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है, सड़क पर रहते हैं झुग्गी बना के, तो वहाँ पे कमेटी परेशान करती है। तो जैसे कि आवास योजना तो निकाली गई थी, उसके जरिए आपको कुछ नहीं मिला आवास योजना के तहत? कुछ नहीं मिला। अब योगी जी कहते हैं कि मकान मिलेगा, हमें तो अभी तक कोई भी योगी जी की कोई सुविधा मिली नहीं, ना कोई मकान मिला ना कुछ मिला है। आपको क्या राशन मिलता है? आपका आधार कार्ड है तो आपको राशन तो मिलना चाहिए। हाँ, राशन मिलता है खाली, बस सिर्फ वो भी लाइन में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं तब जाकर राशन मिलता है, और बाकी घर मकान कुछ है ही नहीं है बाकी, और कोई सुविधा नहीं है। इतने सालों से मोदी जी को, योगी जी को वोट दे रहे हैं, क्या लाभ मिला गरीबों को जो रोड पर रह रहे हैं? क्या है उनके लिए? कुछ भी नहीं है। क्या सुविधाएं? तो आपने कहाँ पे अप्लाई किया था? कभी अप्लाई किया था घर के लिए? अप्लाई करने के लिए क्या करें? अप्लाई करने के लिए जाते हैं, उससे पहले उनकी फीस ही इतनी होती है कि वहाँ से वापसी चले आते हैं। वो रिश्वत ही इतनी मांगते हैं, कहाँ से लाएं इतनी रिश्वत? पैसे उनके लिए कहाँ से भरेंगे? पैसे चाहिए उनको भरने के लिए, खिलाने के लिए, तो जब पैसे हैं ही नहीं तो कहाँ से जाएंगे? जैसा कि अभी आपने देखा, इस गांव की स्थिति इतनी नाजुक है, जैसे कि जब भी कोई विधवा हो जाती हैं तो किसी हादसे की वजह से तो विधवा पेंशन मिलती है। यहाँ पे महिलाएं बता रही हैं कि उनको उस पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 गज ज़मीन भी मरने के बाद नसीब नहीं है, उसके लिए भी हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी मरने के बाद भी हमको पैसा खर्च करना पड़ता है इनके परिजनों को। और इस गांव की स्थिति इतनी नाजुक है कि लगातार जो सरकार है वो सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और उसको सिर्फ अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के अलावा इन गरीबों के ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.